आजकल विज्ञान बहुत ऊपर चला गया है। क्या इस वैज्ञानिक युग में ईश्वर की और धर्म की कोई आवश्यकता है? जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक अपने आप को मानते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में जो लोग हायर एजुकेशन ले लेते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि प्रकृति में जो कुछ हुआ वो अपने आप ही हुआ है। प्रकृति स्वयं ही चीज़ों का निर्माण करती रहती है, जैसे मनुष्य का निर्माण, जीव जंतुओं, वनस्पतियों का निर्माण, और इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो प्रकृति में स्वयं ही होते रहते हैं। यानी जो कुछ है प्रकृति ही है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया था। रिलीजियन सिस्टम को, चर्च सिस्टम को उसने हिला कर रख दिया था। उसने कहा था कि जो मानव के एंसेस्टर्स हैं वो जीव जंतु ही हैं। लेकिन भारतीय वेदांत और वेद इस चीज़ से बिल्कुल अलग सोचता है, वो इससे अलग मानता है। जब डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था तो उनके अनुसार मनुष्य भी एक प्राणी ही है, लेकिन वह एक सोशल प्राणी ही है। उसमें इंग्लैंड में क्या परिस्थितियाँ हुई थी, जो डार्वियन लोग थे वो यह बोलने लग गए थे कि जैसे एक घोड़ी बूढ़ी हो जाती है और उसकी जगह हम उसके छोटे बच्चे को प्रयोग करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की पत्नी बूढ़ी हो जाती है तो वह उसकी जगह नई युवती का प्रयोग कर सकता है। यानी जो कार्य वो अपनी पत्नी से ले रहा था वह अपनी बेटी से भी ले सकता है। तो इस प्रकार के जो जानवरीय हालात वहाँ पर उत्पन्न हो गए थे। धर्म का स्थान डार्वियन जो प्रिंसिपल था, उसका जो सिद्धांत था, उसने ले लिया था। तो धर्म का लोप होने लगा। तो धर्म का लोप जब जब भी होता है तो मानव का जो जीवन है वह पशुवत होने लगता है, पशु जैसा होने लगता है। वो पशुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। वो कुछ भी खाएगा, कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा। उसकी जीवन की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से जानवरों जैसी हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की निश्चितता नहीं आएगी। वो कपड़े पहनना भी छोड़ देगा। सेक्स करने की जो प्रवृत्ति होती है यह भी नेचर द्वारा ही दी होती है, और मनुष्य बिल्कुल पशुओं की तरह इस चीज़ में भी व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन धर्म का क्या रोल होता है, वो वैल्यूज़ देता है जीवन में। और यदि किसी चीज़ की रचना हुई है, जैसे किसी टेलीफोन की या कैमरा की, यानी इस संसार में जो भी चीज़ें इस समय अस्तित्व में हैं, मौजूदा हालत में हैं, तो उनका कोई ना कोई क्रिएटर होता है। तो ये जो सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, ये क्रिएशन है, इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई है। तो हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि कैमरे के बनाने वाला तो कोई है, लेकिन ईश्वर के बनाने वाला कोई नहीं है। तो ईश्वर को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन साइंस के द्वारा, फैक्ट्स के द्वारा उस चीज़ को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर की उत्पत्ति उस तरीके से नहीं हुई है। हालांकि सृष्टि की उत्पत्ति उस तरीके से हुई है, लेकिन ईश्वर की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें भारतीय फिलॉसफी को, भारतीय वेदांत और वेद योगिक फिलॉसफी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जो साइंस है उसके जो फैक्ट्स हैं उनको कुछ समय के लिए हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। यदि हमारे दिमाग में डार्विन जैसी जो प्रिंसिपल भरे हुए हैं तो हम प्रभु के जानने की ओर नहीं चलते, क्योंकि हम वही क्रोमोसोम की, सेल्स की, नील हरित शैवाल्स की, जीवों की, बंदर से अपनी तुलना, बड़मानस से मानव की तुलना, इसी चीज़ में उलझे रहेंगे और अपने ज्ञान को आगे की ओर नहीं बढ़ाने वाले। लेकिन वेदांत की ओर जब हम चलते हैं तो मानव के निर्माण के, उसके सूक्ष्म शरीर के निर्माण के, इसके चित्त के निर्माण के, उसके मन के निर्माण के, उसकी मनोस्थिति के निर्माण के, बुद्धि के निर्माण के अलग अलग सिद्धांत मौजूद है, और जिनको किसी भी युक्ति और लॉजिक के द्वारा डिब्यूट नहीं किया जा सकता। उनको केवल स्वीकार और स्वीकार ही किया जा सकता है। तो इस साइंस के युग में भी हम धर्म को और ईश्वर को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। साइंस से हमें फैक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ उससे हमें कभी नहीं मिलेंगे। जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगे वो धर्म से ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन जो धर्म की फिलॉसफी है उसमें जो पूरे संसार में सबसे ऊंची जो फिलॉसफी है, धार्मिक जो फिलॉसफी है, उसमें वेदांत दर्शन सबसे ऊपर है। क्योंकि वेदांत दर्शन पर किसी भी लॉजिक से यदि प्रश्न किया जाए तो उसमें उत्तर मौजूद हैं। केवल फेद के आधार पर वेदांत नहीं चलता, वह युक्ति, लॉजिक और साइंस के आधार पर चलता है। उसमें हर एक चीज़ के प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसीलिए यह बात पूरी तरह सत्य है
कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस है। साइंस से केवल हमें फैक्ट्स मिल सकते हैं, जीवन जीने की वैल्यूज़ नहीं मिलती। साइंस का जो मेन रिसर्च होता है, जो उसकी स्टडी होती है, वो होती है फॉसिल्स एंड बॉडी बेस्ड, यानी प्रकृति बेस्ड। वो फिजिकल स्टडी होती है, यानी इस क्रिएशन की जो फिजिकल स्टडी है, और अणु परमाणु की जो आपसी क्रिया है, पारस्परिक जो क्रिया है, उसकी स्टडी है। वो लाइफ की स्टडी नहीं है। तो लाइफ की स्टडी को जानने के लिए हमें वेदांत दर्शन का अध्ययन अति आवश्यक है, जो कि एक क्रिटिक्स के नज़र से नहीं, बल्कि एक श्रद्धा से और सीखने वाले व्यक्ति के तौर पर ही हमें करना चाहिए। यदि हम विज्ञान की इन थ्योरीज के आधार पर वेदांत को पढ़ने चलेंगे तो हमारा मन उसके लिए अपात्र होगा, क्योंकि हमारी जो मन की कुंठाएं हैं और जो हमारा अब तक का ज्ञान है, उसको बेस मानकर यदि हम वेदांत दर्शन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हम वेदांत को फिर समझ ही नहीं पाएंगे। वेदांत को समझने के लिए आपके अंदर पिपासा और जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे।